देखो हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में फैटी एसिड्स पढ़े थे, और फैटी एसिड्स में हमने देखा था कि दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है? एनीवन कैन टेल द डिफरेंस? बताएं ज़रा, डिफरेंस बताएं, क्या डिफरेंस था? बेसिकली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो लंबी लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन होती है और उसमें किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। डबल बॉन्ड ही नहीं पाया जाता, ट्रिपल बॉन्ड तो क्या पाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो लीनियर चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, वो क्या होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, ठीक है। और जिनमें जो है डबल बॉन्ड आ जाता है, जिनमें जो है जिन हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है उनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड आने की वजह से किंक आ जाता है। क्या बोलते हैं उसको? किंक, बेंट हो जाती है, वो मुड़ जाती है वो, ठीक है। पिछली बार मैंने वो उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी पिछले उसमें ना। तो अगर डबल बॉन्ड आएगा उसमें तो डबल बॉन्ड एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर उसमें किंक आ जाएंगे। समझ में आया? तो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली डबल बॉन्ड होते हैं, और इस डबल बॉन्ड के कारण क्या आ जाता है, किंक आ जाता है। किंक मतलब कि बेंट हो जाती है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। बेंट मतलब मुड़ जाती है, जैसे किसी चीज़ को मोड़ देते हो आप। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या लिखोगे आप? लैक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे लैक डबल ट्रिपल बॉन्ड। इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते। लैक मतलब अभाव होना, है ना। लैक मतलब अभाव होना, है ना। समझ में आया? क्या समझ में आया? लैक का मतलब क्या है? हाँ, कमी होना, है ना। तो किसकी कमी है यहाँ पर? कौन से बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की, ठीक है। नेहा समझ में आया? तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और ये कम्प्लीटली रिड्यूस होते हैं, हाइड्रोजनेटेड होते हैं। कम्प्लीटली क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, कम्प्लीटली रिड्यूस। कम्प्लीटली रिड्यूस मतलब हाइड्रोजनेटेड होते हैं पूरी, ठीक है, हाइड्रोजनेटेड होते हैं। और इनसे जो है जब इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इनसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यील्ड मोर एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो यील्ड मोर एनर्जी, मतलब ज़्यादा ऊर्जा जो है ये देते हैं जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है, यील्ड मोर एनर्जी। चौथा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका? एग्जाम्पल लिख दो पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो वन और मोर डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या तो लिख दिया मैंने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब कुछ इनका पोर्शन जो है ऑक्सीडाइज हो चुका होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट पार्शियली ऑक्सीडाइज। ठीक है, पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं ये, मतलब इनसे जो है कम ऊर्जा निकलती है इसके कंपेयर से। यील्ड, थर्ड पॉइंट लिख लो, यील्ड लेसर एनर्जी, यील्ड लेसर एनर्जी, ठीक है।
यील्ड लेसर एनर्जी। और इसमें जो डबल बॉन्ड पाया जाता है वो कैसा होता है, सिस डबल बॉन्ड होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा बॉन्ड होता है, सिस डबल बॉन्ड। सिस और ट्रांस दो तरह के डबल बॉन्ड हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो इसमें किस तरह का होता है, सिस डबल बॉन्ड होता है। और इसका टीएम भी जो है लोअर होता है देन सैचुरेटेड। इसका टीएम भी क्या होता है, लोअर टीएम, लोअर टीएम, एक वो तो पॉइंट है, 4 पॉइंट है, लोअर टीएम देन सैचुरेटेड, लोअर टीएम देन सैचुरेटेड। मतलब अगर इसको गर्म करो तो ये जो है जल्दी ही थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो है मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट मतलब पिघलने लगेगा। कौन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे, जैसे ही टेम्परेचर जो है बढ़ता चले जाएगा तो ये जो है जल्दी पिघलने लगेंगे। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो आपको इनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जब जाकर के ये पिघलना शुरू करेंगे। समझ में आया? तो टीएम का मतलब ये है लोअर टीएम। लोअर टीएम मतलब कम है, टीएम किससे, सैचुरेटेड है। इसका मतलब क्या है, इनको कम टेम्परेचर भी इनको पिघला सकता है। समझ में आया? और लिख सकते हो उसमें 5 पॉइंट, सिस डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। 5 पॉइंट लिख सकते हो, सिस डबल बॉन्ड कैसा होता है, सिस डबल बॉन्ड। अगर ट्रांस होगा तो वो हमारे फायदे का नहीं है। ठीक है, तो सिस डबल बॉन्ड होता है इसमें। समझ में आ गया? फिर इसकी नोमेनक्लेचर भी है। दूसरी बात, अगर चेन लेंथ को बढ़ाओगे आप, अगर चेन लेंथ को बढ़ाओगे तो उससे भी जो है फैटी एसिड का जो टीएम है वो इंक्रीज होगा। मतलब आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और भी ज़्यादा, ताकि वो जो है पिघल सके। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, जैसे वो होता है ना, नारियल तेल होता है, वो सर्दियों के समय जो है जम जाता है ना। तो एक इस जैसे फ़िलहाल है, फ़िलहाल जो है कितना टेम्परेचर होगा, मेरे ख्याल से 28 के करीब होगा, 28, 29, 30 हो सकता है। तो फ़िलहाल जो है वो क्या है, नॉर्मल स्टेट में है फ़िलहाल। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता चला जाएगा, जो नारियल तेल है वो जम जाता है बेसिकली, है ना। ऐसे ही घी भी होता है ना। घी को पिघालने के लिए आपको गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, टीएम किस टेम्परेचर पे वो जो है क्या होता है उसका। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, उनका टीएम कैसे होता है, ज़्यादा होता है। उनको ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको जो है वो पिघलेंगे, क्योंकि उनमें जो है जो स्ट्रक्चर जो बनती है वो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, समझ में आया? अगर हम डबल बॉन्ड बढ़ा दें तो उससे भी टीएम क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम डबल बॉन्ड बढ़ा दें तो उससे टीएम जो है घट जाएगा। क्योंकि आप ऐसा मानो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सरिये होते हैं ना, क्या सरिये होते हैं, सपोज करो लंबे सरिये, तो सीधी रेखा में अगर मतलब कोई सरिया सीधा है, उसको जैसे बंडल में बनाते हैं तो वो उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वो सरिये जो है आड़े टेढ़े हो, समझ में आ रहा है, आड़े टेढ़े हो, तो उनको जो है कई सारे सरिये आप जब इकट्ठे करोगे तो उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से जब डबल बॉन्ड उसमें बढ़ाते हैं, जिस वजह से किंक आ जाता है, और किंक आने की वजह से इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या होता है, टीएम घट जाता है। थोड़ा सा ही टेम्परेचर दिया, एकदम से वो पिघलने लगता है। तो जिनमें जो है डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उनका टीएम कम होता है, उसे बोलते हैं पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, पूफा नहीं, पूफा, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड
टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए, ठीक है। और ये बिलोंग करते हैं बेसिकली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैमिली से। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैमिली जो होती है, जब आप इसका नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये इसेंशियल होते हैं, मतलब ज़रूरियात होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इनको बाहर से लेना पड़ता है।